रात का समय, जर्जर सड़क तो कहीं नाव का सहारा। 10-20 लोग लाठी के बल पर युवक को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में ही उनकी धोती बदली जा रही है। कोई आंखों में काजल तो कोई माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। लड़का चिल्लाता है तो 2-4 थप्पड़ कस के उसके कान के नीचे दे दिया जाता है। कोई पूछता है कि क्या हो रहा है, जवाब मिलता है पकड़ौआ बिहा। बड़ा दिखाते थे ना फलना बाबू चिलना बाबू, अब सब ऐठन गायब हो जाएगा। छोटा सा आंगन जहां पंच लाइट जल रहा है, गीत गाए जा रहे हैं लेकिन धीमी आवाज में। जो सराती दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे को पकड़कर आए थे वही अब बन गए हैं बाराती। शादी की सभी रस्में हो रही है लेकिन जल्दी जल्दी। जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्यात वगैरह वगैरह। पंडित जी भी डरे सहमे हैं, यदि कुछ मांगेंगे ना नुकुर करेंगे तो इन्हें भी मार पड़ेगी। जल्दी आइए यजमान, घटजोड़वा करिए, लीजिए साथे फेरा और बस हो गई शादी। थोड़ी देर के बाद दूल्हे के आगे लड़की के पिता हाथ जोड़े खड़े हैं। जो समाज ने कहा वही किया, हम गरीब हैं, बेटी दिए हैं, घर की इज्जत और उसकी रक्षा अब आप ही करेंगे। दूल्हा कुछ समझ पा रहा है तो कुछ नहीं भी। ऐसे मामले अक्सर कमला कोसी बागमती के दुआब पर 4-5 दशक पहले शुरू हुआ, जो विस्तार पाता गया। 80-90 के दशक में कोसी कमला के किनारे के इलाकों में दहेज के खिलाफ एक अघोषित अभियान चला जिसका नाम दिया गया पकड़ौआ बिहा। अमूमन इसमें बड़े घर के युवा और नौकरी करने वाले लड़के को जबरन उठा लिया जाता था और उसकी शादी करा दी जाती थी किसी अनमान घर में। ये घर अमूमन कम पैसे वाले ऐसे परिवारों का होता था जो दहेज नहीं दे पाते थे। नदियों के 2 पाटों के बीच इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता था। नदी के एक तरफ का लड़का तो वहीं दूसरी तरफ की लड़की का घर। इसे दहेज मुक्ति के रूप में देखा गया, लेकिन अपराधियों ने इसे एक कमाई का जरिया बना दिया। कोसी के कुछ राजनीतिक घराने का इसमें मौन समर्थन था। ये लोग खुलकर तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर इसे समर्थन देते थे। कुछ राजनीतिक दलों के छोटे कद के नेताओं ने इसे और हवा दी, जिससे लगन के समय एक ही रात में 8 से 10 शादियां होने लगी। उस समय के बाहुबलियों ने भी इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। कभी मधुबनी के झंझारपुर और उसके उस पार सुपौल के भथुआ बलुआ जैसे इलाके में इस तरह की शादियां पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरती थी। कुछ गिरोह भी बन गए जिन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया। कट्टे जमा होने लगे, दूल्हे को उठाने के नाम पर बोली लगने लगी। अच्छे घर के युवक लगन के समय में चौक चौराहे पर जाना छोड़ देते थे। युवाओं की टोली अब किसी गांव की पुलिया पर शाम में नहीं दिखती थी। यह कुप्रथा मधुबनी, दरभंगा, सुपौल होते हुए सहरसा, खगड़िया, अररिया, नवगछिया, लखीसराय के दियारा होते हुए शहरी इलाकों तक फैल गया। धीरे धीरे कई तरह की विकृतियां आने लगी। कालक्रम में कई तरह की विकृतियां इसमें आई। प्रशासन हस्तक्षेप करने लगा। समाज 2 भागों में बटा सा दिखने लगा। कई चर्चित कांड हुए जिसने इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कुछ जगहों पर मारपीट के कारण दूल्हे की मौत की सूचना सामने आई। लोग थाना कोर्ट के चक्कर लगाने लगे। दूल्हा भाग जाने लगा या दूसरी शादी करनी शुरू कर दी। इस तरह से एक अभियान जो दहेज मुक्ति के नाम पर जोर पकड़ने लगा था, एक अपराध जैसा हो गया था। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं कि पकड़ौआ विवाह कहां तक सही है। धन्यवाद।